अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुनैन चौधरी है और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जिस चीज़ से हमें ज़्यादा डर लगता है वही चीज़ हमारे साथ ज़्यादा होती है। अब ये क्यों होता है और किस तरह होता है और इसको कैसे कंट्रोल करना है, आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल डिटेल बताएंगे। आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं उस चीज़ का आपको ज़्यादा डर रहता है। जब आप फेयर में होते हैं यानी डर में होते हैं तो हमारे ब्रेन का एक ऐसा एरिया है जिसे हम उमैगडेला कहते हैं। जब उमैगडेला एक्टिव होता है तो आप फेयर में होते हैं। अब उमैगडेला का काम क्या है? ये हमारे इमोशन को एक्टिव करता है, इसे हम इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। जब उमैगडेला एक्टिव होता है तो आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब उमैगडेला जब जितना ज़्यादा एक्टिव होगा आप उतना ज़्यादा डरेंगे, आप उतना ज़्यादा फेयर में रहेंगे, आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, उमैगडेला वैसे वैसे ज़्यादा एक्टिव होता जाएगा। एक हमारे ब्रेन का दूसरा हिस्सा है जिसे हम लॉजिकल ब्रेन कहते हैं, इसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। जब हमारा इमोशनल ब्रेन यानी उमैगडेला एक्टिव होता है तो ये हमारा लॉजिकल ब्रेन एक्टिव नहीं होता, ये डाउन होता है। ऐसे कह लें कि इसका हमारे लॉजिकल ब्रेन का और इमोशनल ब्रेन का 180 डिग्री के ज़ाविये पर होता है। इनका इतना आपस में डिफरेंस होता है, यानी अगर उमैगडेला एक्टिव है जो हमारा लॉजिकल ब्रेन है वो हमारा ज़ीरो रहेगा, यानी कि वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा। जब उमैगडेला एक्टिव होगा, जब हमारा इमोशनल ब्रेन एक्टिव होगा, जब हम में डर और फेयर बहुत ज़्यादा होगा तो इमोशनल ब्रेन जो होगा हमारा हाई लेवल तक एक्टिव होगा। हम कह सकते हैं कि ये दोनों हमारे ब्रेन के एरिए 180 के ज़ाविये पर काम करते हैं। अब इस 180 के ज़ाविये में जो डिफरेंस है, अगर हम उमैगडेला जो हमारा एक्टिव है, फेयर जिससे है, हमें जिस चीज़ से डर है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें लॉजिकल ब्रेन इस्तेमाल करना होगा। जब तक हम लॉजिकल ब्रेन इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक हम इस इमोशंस को, इस डर को, इस फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए लॉजिकल ब्रेन को एक्टिव नहीं करेंगे, तब तक ये उमैगडेला यानी हमारा इमोशनल ब्रेन एक्टिव रहेगा। अब इसको कम कैसे करना है, अपने इमोशन को, अपने फेयर को, अपने डर को ख़त्म कैसे करना है? हमें अपना लॉजिकल ब्रेन को एक्टिव करना होगा। हमें जिस चीज़ से हमें डर है, जिस चीज़ का हमें फेयर है, जो काम हम ज़्यादा कर रहे हैं, जिसे हम कम करना चाहिए, उसके बारे में हम लॉजिक सोचेंगे, हम उसकी तरकीब सोचेंगे, हम मिशन बनाएंगे कि अब इसको ख़त्म कैसे करना है। अगर हम अपने लॉजिकल ब्रेन को एक्टिव नहीं करेंगे तो हमारा ये इमोशनल ब्रेन जो होता है ये और ज़्यादा हाइपर, और ज़्यादा एक्टिव होता जाएगा। उस चीज़ से हमें और ज़्यादा फेयर, और ज़्यादा हमें डर पैदा होना शुरू हो जाएगा। जब तक हम अपने इमोशनल ब्रेन पर कंट्रोल नहीं कर लेते, जब तक हम अपने जो हमारा लॉजिकल ब्रेन है उसको एक्टिव नहीं कर लेते, तब तक हमें इस फेयर का, इस डर का सामना करना पड़ेगा। तो ये बहुत आसान तरीका है। जब आपको किसी चीज़ से डर लगे, जब आपको कोई फेयर हो, किसी चीज़ का खदशा हो, आपको किसी चीज़ से आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ मुझे नुकसान पहुंचा रही है या पहुंचाएगी, तो आप फ़ौरन अपने उमैगडेला को एक्टिव ना होने दें। उस पर आप अपने लॉजिकल ब्रेन का दबाव डालें जो 180 के ज़ाविये पर नीचे बैठा हुआ है। उमैगडेला 180 के ऊपर है तो आप उमैगडेला को नीचे दबाएं। अपने उस ब्रेन को, जो इमोशनल ब्रेन है, उसको आप एक्टिव ना करें, उसकी तरफ आप ध्यान ही ना दें, उस फेयर को। अब वो जो डर है वो किस वजह से आप डरे हैं, किस वजह से आपको नुकसान पहुंचने वाला है, आप उसका हल सोचें। आप अपने लॉजिकल ब्रेन को एक्टिव करें, आप में लॉजिक्स आएंगी, आप में तरकीब आएंगी, आप में मिशंस आएंगे। तो आप उस लॉजिकल ब्रेन को जैसे ही एक्टिव करेंगे, उस पर काम करेंगे, आपका डर ऑटोमेटिकली ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और आप उस डर को ख़त्म करने की तरकीब के बारे में सोचेंगे। तो इस तरह आपका डर ख़त्म हो जाएगा और लॉजिक्स ज़्यादा काम करेंगे। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हिस्सा है ब्रेन का वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, तो आप उस डर से निजात पा सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक थी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में भी बताया करें कि हमारी वीडियोस कैसी होती हैं। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका भाई आपके लिए यही प्यारी प्यारी अच्छी और आपके फ़ायदेमंद वीडियो आपके लिए लाता रहेगा। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।